हेलो दोस्तों, नमस्कार। संदीप मंडावरा व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं संदीप मंडावरा आज आपको लेकर आया हूँ जयगढ़ किले में, जो राजस्थान का एक ऐसा इकलौता किला है जिस पर कभी भारी आक्रमण नहीं हुआ। यह वही किला है जहाँ आमेर के राजा मान सिंह ने अपने समस्त खजाने को छिपाया था। इसे ही वह ओहदा प्राप्त है जिसे संकट के समय उपयोग में लाए जाने वाले हथियार रखे जाते थे। यह वही किला है जहाँ इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा खोदा गया और खजाने को निकाल कर ले जाया गया, लेकिन यह कभी सरकारी दस्तावेजों में नहीं बताया गया। जिस तरह चित्तौड़ की रक्षा के लिए कुंभलगढ़ बनाया गया था, उसी तरह इसे भी आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी हुआ करता था। इसमें अनेक सुरंगें बनी हुई है जो आसपास के किलों को जोड़ती है। यह किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का टीला पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना है। इस किले की इस सुंदर इमारत का निर्माण स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया था। हालांकि इसके निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन इसके कार्यकाल में निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। इस वजह से इसे पूरा करने का श्रेय स्वाई जयसिंह द्वितीय को जाता है। और अभी का जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, यह स्वाई जयसिंह की देन है, जो कि 1726 में पूरा किया गया था। साथ ही इस किले का नाम जयसिंह के नाम पर ही जयगढ़ रखा गया था। यह चट्टान के शीर्ष पर बंधा हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना है। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से यह यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। इस किले के आसपास स्थित आमेर और नाहरगढ़ किलों में सबसे मजबूत यही है। यह 18वीं शताब्दी में बना शानदार वास्तुकला का उदाहरण है, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत से कछवाओं ने शासन किया। मुगल शासन के दौरान यह मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और ये युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ साथ धातु को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दूं कि बहुत से इतिहासकारों का मानना था कि इस किले में खजाना था, जिससे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। राजा मान सिंह ने अपनी 22 छोटी रियासतों से पूंजी संपत्ति इकट्ठी की थी, तो इस संपत्ति को अकबर से सुरक्षित रखने के लिए इसे चुना था। जिस जगह धन गाड़ा गया था, वह जगह आज चील का टीला के नाम से जानी जाती है। इस किले में कई मंदिर और भवन बने हुए हैं, जैसे जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत का चौक आदि मुख्य है। यह एक विशाल रेंज में फैला हुआ एक आकर्षक संरचना है। इस किले में एक संग्रहालय के साथ साथ एक उद्यान भी स्थित है। किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस किले में एक सुव्यवस्थित संग्रहालय भी है, जिसमें जयपुर के शासकों के चित्र, पुराने चित्र, टिकट और कई शाही कलाकृतियां शामिल है। और यहाँ आपको युद्ध में काम आने वाले हथियार भी देखने को मिलते हैं। जब 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें छिपे खजाने की तलाश कराई थी। 10 जून 1976 को शुरू ही खजाने की तलाश नवंबर 1976 में खत्म हुई थी। तब सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा था कि इस किले में कोई खजाना नहीं है। किले में खजाना नहीं होने के सरकार के इस बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं, क्योंकि किले में खजाने की तलाश खत्म हुई तब सेना ने 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया था और यहाँ सिर्फ सरकारी ट्रक ही चले थे। कहा जाता है कि इस दौरान किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती थी। अब मैं आपको इस किले में रखी एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तोप, जिसे जयबान तोप के नाम से जाना जाता है, उसकी जानकारी देता हूँ। इसका निर्माण भी स्वाई जयसिंह के समय ही किया गया था। यह यहाँ पर स्थित कारखाने में बनाई गई थी और जब यह बनकर तैयार हुई तो यह इतनी भारी बन गई थी कि इसको दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था। इस वजह से इसको यहीं पर रख दिया गया, जो आज इस किले की शोभा बढ़ा रही है। इस तोप का निर्माण 1720 के आसपास करवाया गया था। इसको किले के डूंगरी दरवाजे पर रखा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और वजनदार तोप है। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। तोप की नली का व्यास 11 इंच है। इसका वजन 50 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दूं कि जयबान तोप का इस्तेमाल आज तक किसी भी युद्ध में नहीं हुआ और न ही इसे कभी यहाँ से हिलाया गया। परीक्षण के दौरान इस तोप का गोला तैयार करने में 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की जरूरत पड़ती थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक परीक्षण के लिए किया गया था। जब जयबान तोप का पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था, तो जयपुर के करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित ताकसू नामक कस्बे में गोला
वाला गिरने से तालाब बन गया था, जिससे आज गोलीमार तालाब के नाम से जाना जाता है, और महल की दीवार को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इस तोप को कभी नहीं चलाया गया। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तोप है। ऐसा माना जाता है कि तोप के टेस्टिंग के दौरान आग लगाने वाला इंसान इसके पीछे बने पानी के कुंड में कूद गया था ताकि इसकी निकलने वाली आवाज से अपने कानों को बचा सके, लेकिन उसके पानी में कूदने पर भी उसके कान के पर्दे फट गए। इस तोप के पहियों को और इसको मिला दे तो इसका कुल वजन 250 टन के बराबर है। इसको मोड़ने के लिए 8 हाथियों की मदद ली जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तोप के परीक्षण के दौरान 8 हाथी और 1 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इस धमाके से शहर के बहुत से मकान जमींदोज हो गए थे। इसके बाद इस तोप को दक्षिण भाग में रखवा दिया गया था, जहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, और यहाँ आप इसके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। किले के संग्रहालय में आपको युद्ध में काम आने वाले हथियार जैसे बंदूक, तोप के गोले, तीर कमान, तलवारें आदि भी देखने को मिलते हैं।